जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं दो कंपनियों के बारे में। यहाँ पर बात होने वाली है, दोनों ही कंपनी काफ़ी सस्ती हैं, 55 रुपये से सस्ता भाव है। पहला शेयर होगा ओला इलेक्ट्रिक, 55 रुपये का भाव है। एक दूसरी कंपनी है, उसका भाव 52 रुपये का है। दोनों कंपनी के बारे में यहाँ पर थोड़ी सी डिटेल एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको एक चीज़ समझना जरूरी है कि जब भी किसी कंपनी के अंदर दिक्कत होती है, अगर वो बढ़िया कंपनी हो, बढ़िया कंपनी है, आपको ढूंढना क्या है? बहुत बढ़िया कंपनी ढूंढनी है। या फिर आप बोलें कि बढ़िया कंपनी आप कैसे डिसाइड करेंगे? दो चीज़ें हैं, एक प्रॉफिट बेस पे डिसाइड करें या एक बिजनेस बेस पे डिसाइड करें। आप बताइए कि डिसाइड कैसे करेंगे कि बढ़िया कंपनी है क्या नहीं है? आपने कोई कंपनी ढूंढी, उसका प्रॉफिट बढ़ता जा रहा, लेकिन उसके अंदर एक चीज़ आपने इस समय एनालाइज करने की कोशिश की कि आने वाले टाइम में कंपटीशन बढ़ सकता है, आने वाले टाइम में इस कंपनी का प्रॉफिट घट सकता है, कंपटीशन की वजह से इस कंपनी का बिजनेस आगे आने वाले टाइम में हो सकता है टिके ना, आने वाले टाइम में टिके ना। तो ये सारे पॉइंट हैं। तो अगर मेरी रिसर्च के अकॉर्डिंग अगर आप पूछना चाहते हैं कि बढ़िया कंपनी कौन सी है, देखिए अभी प्रॉफिट वो कर रही है नहीं कर रही है, दैट इज द डिफरेंट थिंग, वो एक अलग बात है। लेकिन एक ऐसा बिजनेस जो आने वाले टाइम में 20 साल के बाद भी टिकेगा, एक ऐसा बिजनेस जो 20 साल के बाद भी टिकेगा। देखिए यहाँ पर आप क्या करेंगे? इलेक्ट्रिक व्हीकल। अब इलेक्ट्रिसिटी आप दो तीन तरीके से दे सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी पानी से ही बनती है, टरबाइन पे जब पानी गिरता है, हाइड्रो पावर जिसको बोलते हैं। इलेक्ट्रिसिटी आप सोलर से भी जनरेट करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी आप अलग अलग बिंड से भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। कोल से, कोयले से भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। इस गाड़ी को मतलब नहीं है, जो ओला की इलेक्ट्रिक व्हीकल बना के तैयार करती है, उसको मतलब नहीं है कि इलेक्ट्रिसिटी कौन से सोर्स से आ रही है। बस इलेक्ट्रिसिटी आनी चाहिए, वो चार्ज हो जाएगी, चलेगी आगे। ठीक है, यानी कि आने वाले टाइम में पावर की दिक्कत कुछ नहीं होने वाली इंडिया के अंदर। पावर बनेगी आगे आने वाले टाइम में, बढ़ेगी आने वाले टाइम में। ठीक है, पावर की दिक्कत, देखिए सबसे पहले आप समझिए कि दो चीजें हैं कि पावर की दिक्कत होगी क्या नहीं होगी। देखिए, गर्मी तो लगातार बढ़ने वाली है, कुछ समय के लिए पावर की दिक्कत हो सकती है, लेकिन गर्मी जैसे ही थोड़ी कम होती है, उस समय इलेक्ट्रिसिटी आपको आराम से मिलती रहेगी। देखिए, वो एक अलग बात होगी, पावर सेक्टर की डिमांड कितनी आगे बढ़ेगी। ठीक है, तो पावर सेक्टर की डिमांड भी कम होने वाली नहीं है, वो भी आगे बढ़ेगी, उसमें भी आप थोड़ा सा ध्यान लगा सकते हैं। फिलहाल आज का टॉपिक यही है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल आगे दौड़ेंगे या नहीं दौड़ेंगे। जी दौड़ेंगे। इस कंपनी में कंपटीशन आ गया तो क्या करेंगे? वो तो चल रहा है। अब देखिए, कहीं पर भी आप किसी भी सेक्टर के अंदर देखिए, क्या सिर्फ एक ही कंपनी है? हाँ, ये हो सकता है कि उस कंपनी का, जैसे कि हम पेंट इंडस्ट्री की बात करें, 50% का मार्केट शेयर लेकर बैठी हुई है। कौन सी? कौन? एशियन पेंट्स। तो क्या हम दूसरी कंपनियों को बेकार बताएंगे? क्या उनके अंदर तेजी नहीं बन रही है? या फिर आप बैंक देखें, एचडीएफसी बैंक को देख लीजिए बैंकिंग सेक्टर के अंदर, एसबीआई बैंक को आप देख लीजिए, आईसीआईसीआई बैंक को आप देख लीजिए। ठीक है, आपने एचडीएफसी बैंक देख लिया, आपने एसबीआई देख लिया, आपने आईसीआईसीआई बैंक देख लिया, आपने कोटक बैंक देख लिया, तो आप कहेंगे एचडीएफसी बैंक बढ़िया चल रहा है तो ये सब डूब जाएंगे। ऐसा है क्या? नहीं। तो सबसे पहले तो ये माइंड से निकाल के फेंकिए कि दूसरी कंपनी कंपटीशन में आ गई, इसका 50% का मार्केट शेयर था, घटते घटते नीचे की साइड में 28, 29, 30% के आसपास पहुंच चुका है। तो ये एक अलग बात हो गई है कि वो कंपटीशन बढ़ रहा है। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी होगा, जिस तरह से हमारे ग्लोबली बात करें या फिर हम ग्लोबली बात नहीं करते हैं, डोमेस्टिक मार्केट के अंदर, इंडिया के अंदर जिस तरीके से पॉपुलेशन लगातार बढ़ती जा रही है, मार्केट शेयर सिर्फ 10% या 5% का भी होगा ना, तब भी काफ़ी गाड़ियां बिकेंगी, कंपनी का धंधा आगे बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो 20% से ऊपर का भी अगर मार्केट शेयर है, 15% से ऊपर का भी मार्केट शेयर है, तो वो खराब नहीं है, अच्छा है। सेल्स आगे बढ़नी चाहिए, सेल्स ज़्यादा से ज़्यादा बढ़नी चाहिए। कंपटीशन को या फिर मार्केट शेयर को कैप्चर करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा यही कोशिश की जाती है, अट्रैक्टिव या क्वालिटी दी जाती है, या फिर सस्ते स्कूटर भी बना के तैयार किए जाते हैं। तो लगातार कंपनी जो काम कर रही है, जिस फील्ड के अंदर काम कर रही है, वो फील्ड मुझे काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है। हाँ, अभी ये है कि प्रॉफिट उतना ज़्यादा कंपनी दिखा नहीं पा रही है, वो एक बात एक अलग हो गई है। फिलहाल अगर आपका फोकस है बिजनेस पर, तो बिजनेस की में कमी नहीं है, बिजनेस बढ़िया है, बस आगे आने वाले टाइम के लिए। देखिए, अब यहाँ पर आप अलग अलग कमी निकाल सकते हैं कि 160 रुपये का शेयर था, गिरते गिरते यहाँ पर पहुँच गया। ये एक अलग अलग मैटर है, वो सोचने का एक अलग विचार हो गया। क्या बिजनेस बढ़िया है? हाँ,
वो एक बात अलग हो गई है। अब आगे बिजनेस बढ़िया है तो क्या घाटा दिखाएगी क्या कंपनी, वो बात एक अलग हो गई है। चलिए देख लेते हैं इस कंपनी का प्रॉफिट किस तरीके का है। तो अगर बात करते हैं ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की, एक साल पहले 1296 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 1598 करोड़, उसके बाद 1644 करोड़, उसके बाद 1214 करोड़, उसके बाद देखेंगे यहाँ पर 1045 करोड़, यानी कि प्रॉफिट के अंदर गिरावट देखने को मिल रही है। उसके पीछे का कारण यही है आपका, सॉरी रेवेन्यू के अंदर गिरावट देखने को मिल रही है, उसके पीछे का कारण यही है कि कंपनी का मार्केट शेयर घट रहा है। चलिए अब देख लेते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो कि घटना चाहिए था, माइनस में कम होना चाहिए था, वो बढ़ रहा है। ठीक है, नेगेटिव पॉइंट देख लीजिएगा। तो जो कंपनी का प्रॉफिट होना चाहिए था या फिर जो नुकसान था वो कम होना चाहिए था, कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा। 416 करोड़ का नुकसान था, उसके बाद 345 करोड़ का, उसके बाद फिर 495 करोड़ का नुकसान हो गया। अब देखिए 564 करोड़ का नुकसान हुआ है इस वाले क्वार्टर के अंदर, किसके, जो दिसंबर क्वार्टर बीता है। जी अब मार्च का क्वार्टर किस तरीके का रहेगा वो समय बताएगा, वो समय बताएगा। अब यहाँ पर देख लीजिएगा कि अब इसके अंदर आपको विचार क्या बनाना है। देखना है आपको कि कंपनी कब प्रॉफिट में आती है, बिजनेस बढ़िया है। जी कभी नहीं आई तो देखते हैं आगे। जिस तरीके से कंपनी ने अभी अनाउंसमेंट भी किया है कि हम आने वाले टाइम में 2026 के अंदर, 2027 के अंदर प्रॉफिट दिखा देंगे। ठीक है, धीरे धीरे अगर बढ़ाते हैं तो शायद आने वाले टाइम में कुछ और चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं। देखते हैं फिलहाल आगे क्या होता है। दोस्तों अगला शेयर होगा मोरपेन लेबोरेटरीज। इस शेयर की अगर बात करते हैं तो देखिए ये भी अपने हाई से, अगर इसका हाई अगर आप देखते हैं तो 100 रुपये का हाई है। कितने रुपए का मिल रहा है इस समय, 52 रुपये, 50% की गिरावट है। और एक महीने के अंदर ये 7% की तेजी है, 5 दिन के अंदर ये 9% की तेजी दिखा रहा है। आगे तेजी टिकेगी नहीं टिकेगी वो समय बताएगा, 10% नीचे से भागा हुआ है। ठीक है, फिलहाल गिरावट वाला भाव है। मार्केट कैप बहुत छोटा है इस कंपनी का, 2800 करोड़ का मार्केट कैप है। कितना, 2800 करोड़ का मार्केट कैप है। मार्केट कैप कंपनियों का देखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। याद रखिएगा, अगर आपको चाहिए कि 4 गुना 5 गुना हो जाए पैसा, हाँ ये इसके अंदर 4 गुना 5 गुना अगर ये कंपनी ग्रोथ होती है तो बड़ा आसानी से बन जाएगा, क्योंकि मार्केट कैप भी बहुत छोटा है। 2800 करोड़ का मार्केट कैप है, तो यहाँ से 4-5 गुना होना कोई बड़ी बात नहीं है। रिकमेंडेशन कोई नहीं है, फिर बता देता हूँ। यहाँ पर सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पस से आपको ये सारी जानकारी इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। डिसाइड आपको करना है, डिसाइड करने के बाद प्रॉफिट या लॉस के लिए आप खुद जिम्मेदार होने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कंपनी के अंदर क्या पोटेंशियल है, उसके लिए हमें रिजल्ट्स देखना होगा। फिलहाल एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, इस कंपनी ने अभी बोला है कि आने वाले टाइम में हम 1000 एग्जीक्यूटिव्स यानी कि जो काम करने वाले सेल्स पर्सन हैं उनको बढ़ाने वाले हैं, यानी कि नौकरी देने वाले हैं। यानी कि कोई भी कंपनी अगर नौकरी बढ़ा रही है इसका मतलब उस कंपनी का धंधा बढ़ रहा है, उस कंपनी का धंधा बढ़ रहा है। और आने वाले टाइम में कंपनी ये बोलेगी कि हम धीरे धीरे 2027, 28, 29, 30 तक अपना रेवेन्यू लगातार बढ़ाएंगे, 5000 करोड़ तक भी पहुंचा देंगे रेवेन्यू को। चलिए, शब्द मेरे अपने नहीं हैं कि कंपनी का रेवेन्यू बात करें तो देखिए अभी 2025 चल रहा है, 5 साल की बात चल रही है, 5000 करोड़ तक रेवेन्यू पहुंच जाएगा। ठीक है, ये कंपनी खुद बोल रही है। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर 2030 तक की बात करें। मोरपेन लैब का जो एम है, मार्जिन एबिलिटा की बात करें 15% से लेकर 16% तक का आने वाले नेक्स्ट 5 ईयर्स तक का है। ठीक है, तो ये कंपनी के अंदर मार्जिन आगे आने वाले टाइम में ये भी किया जा रहा है कि मार्जिन 20% तक यहाँ पर लेकर चलेंगे। लॉन्ग रन की बात चली है। ये सीएमडी के शब्द हैं। किसके शब्द हैं, सीएमडी के शब्द हैं, ये मेरा नहीं है। कि आने वाले टाइम में कंपनी 2030 तक 5000 करोड़ तक का रेवेन्यू निकाल के देगी। तो अब देखते हैं कहा है, अब वो करके दिखाएगी क्या नहीं दिखाएगी। ये मार्केट को बहुत अच्छा लगता है। आने वाले टाइम में कोई कंपनी के अंदर बोले कि इतना हम टारगेट आने वाले टाइम में मिलेंगे, तो अगर किसी के पास शेयर है तो ये बहुत अच्छी खबर देखने को मिल रही है। ठीक है, लेकिन ये हकीकत में होना चाहिए, बोलना और करने में बहुत अंतर है। चलिए दोस्तों, अगर देखें मोरपेन लेबोरेटरीज के अंदर एक साल पहले 445 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 423 करोड़ का, उसके बाद देखेंगे 455 करोड़ का, उसके बाद 438, उसके बाद 453 करोड़ का। इसी तरीके से कंपनी का अगर नेट प्रॉफिट देखते हैं तो 32 करोड़ का, उसके बाद 29 करोड़, 36 करोड़, 35 करोड़, 27 करोड़। ठीक है, तो वॉलेटाइल है, कभी कम कभी ज़्यादा, इस तरीके से चल रहा है। अब आगे के क्वार्टर किस तरीके के रहते हैं बहुत समझना जरूरी है। ठीक है, तो वॉलेटाइल होना और ऊपर की साइड में बढ़ना दोनों में अंतर है। अब यहाँ पर केस आता है कि पिछले 4 साल की परफॉर्मेंस कैसी है, सारी चीज़ें आपको देखनी है। 4 साल की परफॉर्मेंस हम अच्छी नहीं बोलेंगे। 100 करोड़ का प्रॉफिट था पूरे साल का, उसके बाद 39 करोड़ रह गया, उसके बाद 97 करोड़, अभी 126 करोड़। तो पिछले 4 साल की तो अच्छी नहीं बोलेंगे, लेकिन पिछले 3 साल से अच्छी चल रही है।
अभी इसके अंदर एक क्वार्टर और जुड़ेगा तो परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी। ठीक है, तो धीरे धीरे ऊपर की साइड में परफॉर्मेंस बढ़ रही है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि रिजर्व्स कितना है इस कंपनी के पास, मोरपेन लैब के पास 1001 करोड़ का। कर्जा कितना है, 33 करोड़ का, जो एक झटके में खत्म किया जा सकता है सारा कर्जा। ठीक है, तो ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी बोल दें तो कोई हैरानगी वाली बात नहीं है। ठीक है, अब प्रोमोटर की होल्डिंग देखेंगे आप, 35% है। क्या प्रमोटर माल बेच रहे हैं धीरे धीरे, तो देखते हैं सबसे पहले कितना था। तो 38% की होल्डिंग होती थी, 38% से आज की डेट में 35%, थोड़ा सा माल बेचा है। यहाँ पर 2% थी एफ ने, 2% से घटा दी है। अब यहाँ पर देखेंगे कि डी आई 1.69 से 1.64 हो गए, 1.67 बढ़ गया, तो ऊपर नीचे हो रहा है। तो यहाँ पर एफ आई डी आई प्रोमोटर का भी एंगल उतना अच्छा तो यहाँ पर नहीं बोलेंगे, सारा माल पब्लिक के पास ही है। अब देखते हैं यहाँ पर कि पब्लिक कब तक थक जाती है, परेशान हो जाती है और ये माल एफ आई डी आई के पास पहुँच जाता है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों के बावजूद भी शेयर के अंदर तेजी बनती है। अगर इसका आप चार्ट पैटर्न उठा के देखें तो थोड़े दिन पहले शेयर कितने का था, 100 रुपये तक इसने जंप मारा है। चलिए मैं आपको चार्ट एक बार फिर दोबारा से दिखाता हूँ। तो दोस्तों देख लीजिए, मोरपेन लेबोरेटरीज की बात करें तो 1 साल का चार्ट पैटर्न सबसे पहले देखिए आप, गिरावट है। 5 साल का चार्ट पैटर्न आप देखेंगे, नीचे से शेयर गिर के 25 रुपये से सीधा 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 अच्छी खासी तेजी दिखाई, तो ऊपर से करेक्ट हो गया है, बस यही एक पॉजिटिव चीज़ इसके अंदर है। फिलहाल अगर लॉन्ग टर्म का चार्ट पैटर्न आप देखते हैं तो बड़ी बड़ी गिरावटें हुई, 3 रुपये से कितनी तेजी, धीरे गिरावट, तेजी गिरावट, तेजी, बड़ी तेजी बनती है, उसके बाद बड़ी ज़बरदस्त गिरावट होती है। इस कंपनी की एक खास बात है, तेजी के बाद बड़ी गिरावट है। ऑपरेटर का बड़ा खेल चलता रहता है, उसके पीछे का कारण भी ये है कि मार्केट कैप बहुत छोटा है। जब भागेगा बड़ी स्पीड से भागेगा, गिरेगा भी उसी हिसाब से ही। ठीक है, तो चाहो तो शेयर पे फोकस कर सकते हो, रिकमेंडेशन कोई नहीं कि आपको जरूर खरीदना ही है। ठीक है, अभी कंपनी के अंदर और ग्रोथ जो बोला है कंपनी ने, अभी वो दिखाना बाकी है। तो बोला है, आप चाहो तो फोकस कर सकते हो, जरूर नहीं कि आज ही खरीदना है। आप देख सकते हैं, अगले 2-3 क्वार्टर देखिए, अगर आपको लगता है परफॉर्मेंस बढ़ रही है आगे तो थोड़ा थोड़ा आप भी बढ़ाइए, नहीं तो अवॉइड कर दीजिएगा। चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम।